जी फ़हीद राजा साहब, आप ये बताइएगा कि क्या आपको इलेक्शन में रिगिंग के अलावा भी मुर्तज़ा वहाब की सिलेक्शन से प्रॉब्लम्स हैं? जैसे उन्होंने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा और जैसे कि अभी नवाब तालपुर साहब कह रहे थे कि दे आर विलिंग टू टॉक, तो आप बात क्यों नहीं कर लेते? कोर्ट ने भी आपका दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन अब ये इंतखाब के दौरान पहले भी ये हुआ कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने वहां पर रिजल्ट जारी किए थे, 6 यूनियन कौंसिलें ऐसी थी, उन रिजल्ट को जिसमें नंबर 3 पर पीपल्स पार्टी का आदमी था, नंबर 1 पर जमात इस्लामी का फर्क था, उनको आरओस ने उनको रिजल्ट को बदल दिया और तीसरे नंबर वाले को पहले नंबर कर दिया। हालांकि वो दस्तखत शुदा रिजल्ट थे जिन पर पीपल्स पार्टी के भी पोलिंग एजेंट के दस्तखत थे। तो ये हमारा केस मौजूद है और इनके मुताबिक जो है वो यूनियन कौंसिलों पे बिल्कुल यानी धांधली का की इंतहा की गई। इलेक्शन कमीशन को भी हमने बार बार तवज्जो दिलाई और इसी तरह और कई है। ये जो बात थी ना कि जी ये सारा का सारा प्रोसेस है, इसमें पीपल्स पार्टी ने पूरी वो कोशिश की कि वो गैर जमहूरी रवैये इख्तियार करे और गैर जमहूरी रास्ते और हथकंडे इस्तेमाल करे। तो अब इस वक्त ये है ना कि जी ये मामले में जो कुछ भी बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, इस पे हम इलेक्शन कमीशन के पास और कानून की अदालत में जाएँगे कि ये 31 अफराद कैसे गायब हो गए? ये पार्टी टिकट पे थे, ये फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना सकते थे। ये कह देना आसान, यानी पार्टी टिकट पर ये इलेक्शन जो है ये पार्टी बेसिस पे था, पार्टी के निशान पर ये लोग जीते थे और इन लोग ये इस तरह अनब्लॉक खुद फैसला करके कि हम नहीं आएंगे, ये फैसला करने के मजाज ही नहीं है और इस तरह न फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के मजाज है। फिर ये कि सईद गनी साहब का ये बयान जो है ये सूरत हाल को वाज़ेह करता है कि हमने लोगों की कमजोरी से फायदा उठाया। यानी ये कौन सी कमजोरी है जिससे आप फायदा उठा रहे हैं और आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री रखते हैं और आप इसका तसर दे रहे हैं कि हमने लोगों को खरीदा। ये कौन सी सियासत है कि जिस सियासत को आप लेके आए? यहाँ पर इनको यानी मसला ही इतना था कि कुछ लोगों को रोक लें, बाकी तो ये नहीं था कि जमात इस्लामी के लोगों को ये रोक लेंगे या ये है कि ये अपने जो है वो हक के अंदर वोट इस्तेमाल, तो पार्टी वोट है, हक के अंदर तो इस्तेमाल नहीं हो सकता था। हुँ। सिर्फ यही एक काम हो सकता था कि जो किया गया कि लोगों को किसी भी तरीके से एक खौफ से या लालच से उनको रोका जाए। अब ये है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को करे कि लोग क्यों नहीं आए, क्या उनको थी? फॉरवर्ड ब्लॉक वो नहीं बना सकते थे, अपनी पार्टी के फैसले से इनहराफ नहीं कर सकते थे। फिर ये कि इस इलेक्शन की हैसियत क्या रहती है?